हेलो दोस्तों, बंद दरोगा मुख्य परीक्षा के अगला चैप्टर राष्ट्रीय उद्यान एवं पक्षी विहार को आज हम लोग कवर करेंगे। इस चैप्टर का पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम पे अपलोड नहीं हो पा रहा है। इसकी वजह टेक्निकल प्रॉब्लम है। तो जैसे ही टेक्निकल प्रॉब्लम समाप्त होती है वैसे ही हम इन सब चैप्टरों का पीडीएफ अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे। वहाँ से आप लोग इसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से पॉइंट हैं जिसको हम लोग देखेंगे। पहला हेडिंग है राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के तहत की गई है। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार राज्य सरकार ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है जो पारिस्थितिकी तंत्र में जीव जंतुओं, वनस्पतियों, भू आकृति एवं जलीय महत्व के हों और जिनका संरक्षण किया जाना अत्यंत आवश्यक हो। राष्ट्रीय उद्यान एक विस्तृत क्षेत्रफल पर फैला हुआ होता है जिसमें कई पारितंत्र पाए जाते हैं। इनका सीमांकन पेड़ पौधों तथा पशु पक्षियों के संरक्षण के लिए होता है। राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव को उनके प्राकृतिक आवासों में सुरक्षित रखा जाता है। आगे है राष्ट्रीय उद्यान के क्षेत्र में कटाई, चराई तथा आवास को नुकसान पहुंचाने वाली किसी भी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाती है। राष्ट्रीय उद्यान घोषित किए गए क्षेत्र में वन्य जीवों के अलावा अन्य पशुधन के चारण तथा प्रवेश पर प्रतिबंध होता है, सिवाय इसके कि किसी प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा राष्ट्रीय उद्यान में प्रवेश करने हेतु उस पशुधन का प्रयोग वाहन के रूप में न किया गया हो। ज्ञातव्य है कि राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य वन्यजीवों को मानव हस्तक्षेप से मुक्त सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है। राष्ट्रीय उद्यानों में निम्नलिखित कार्य पूर्णतः वर्जित होते हैं। अब आगे है वन्यजीवों का शिकार करना, उन्हें मारना, बंदी बनाना, किसी भी वन्य जंतु के आवास को नष्ट करना या अतिक्रमण करना, पौधों का विनाश तथा उनका संग्रह करना, राष्ट्रीय उद्यान की सीमाओं में परिवर्तन करना, हथियारों का प्रयोग करना। अब भारत में 44,402.95 किलोमीटर वर्ग के क्षेत्र में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि भारत में वर्ग किलोमीटर 44,402.95 के क्षेत्र में 109 राष्ट्रीय उद्यान हैं। उनको हम लोग एक एक करके सूची के रूप में देखते चलेंगे। इसमें राष्ट्रीय उद्यानों की सूची जनवरी 2013 तक का दिया गया है। तो हम चलते हैं इसको देखने। आंध्र प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? तो पापिकोंडा और राजीव गांधी रामेश्वरम श्री वेंकटेश्वर जो है वो है। आगे है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में 2 राष्ट्रीय उद्यान है, मौलिंग और नामदफा। अब आगे देखेंगे असम में राष्ट्रीय उद्यान है डिब्रू, दिहिंग, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी, ओरंग जिसको बोलते हैं, और रायमोना। ठीक, अब वैसे ही देखते हैं बिहार में जो है राष्ट्रीय उद्यान वो कौन कौन से है? वाल्मीकि है, गुरु घासीदास है, संजय जिसका है नाम, और इंद्रावती कांगेर घाटी। ये हो गए छत्तीसगढ़ में उपस्थित राष्ट्रीय उद्यान। अब है गोवा में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? वो है उद्यान जो है वो है मोलेम। ठीक, उसके बाद देखते हैं हम लोग गुजरात में कौन कौन से हैं। तो गुजरात में है आपका ब्लैकबक, गिर, समुद्री, कच्छ की खाड़ी, वंसदा। अब देखते हैं हरियाणा में कौन कौन से हैं। तो हरियाणा में है आपका कालेसर और सुल्तानपुर। अब आगे देखते हैं हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है। तो हिमाचल प्रदेश में है महान हिमालय, इंदर किला, काजीरंगा, पीन घाटी, कर्नल, शेरजंग, सिंबल, बारा। अब आगे है झारखंड में, देखते हैं कौन कौन सा है। झारखंड में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान है, बेतला। उसके बाद देखते हैं हम लोग कर्नाटक में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो है आपका अंसी, बादीपुर, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख, नागरहोल जिसको राजीव गांधी भी कहा जाता है। अब आगे है केरल में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? वो है अनामुद्दी 16, एराविकुलम, मथिकेट्टन 16, पम्बदुम 16, पेरियार, साइलेंट वैली। आगे है मध्य प्रदेश में कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? वो है बांधवगढ़, डायनासोर के जीवाश्म, पेंच, कान्हा, कुनो, माधव, पन्ना, ये राष्ट्रीय उद्यान है। उसके बाद है संजय राष्ट्रीय उद्यान, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। अब देखते हैं महाराष्ट्र में कौन कौन से हैं। तो महाराष्ट्र में जो है वो चंदौली है, गुगामल है, नवेगांव, पेंच, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। अब आगे देखेंगे हम लोग उसी में तंबोला भी है जो महाराष्ट्र में है। ठीक, यहाँ पे अब आगे हम मणिपुर में देखते हैं कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है। तो वो है किबुल लामजाओ सिरोई। आगे मेघालय में देखेंगे, मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं, कौन कौन? बालफक्रम और नोकरेक रिज। आगे है मिजोरम में राष्ट्रीय उद्यान है मुरलेन, फोंगपुई। अब आगे है नागालैंड में एक है राष्ट्रीय उद्यान इंटकी। उसके बाद उड़ीसा में है 2 राष्ट्रीय उद्यान, कौन कौन से हैं? भितरकनिका, सिंपलीपाल। उसके बाद राजस्थान में है आपका राष्ट्रीय उद्यान वो रेगिस्तान, केवला देवघाना, मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर, सरिस्का।
ये हो गए आपके राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के। आगे है सिक्किम। सिक्किम में जो है वो है एक राष्ट्रीय उद्यान खंगजेंद जोंगा। उसके बाद तमिलनाडु में हम लोग देखेंगे राष्ट्रीय उद्यान तो वो है गिंडी, मन्नार मरीन की खाड़ी, इंदिरा गांधी, अन्नामलाई, मुदुमलाई, मुकुर्ती। उसके बाद देखेंगे हम लोग तेलंगाना में कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है तो वो है कांसू ब्रह्मानंद रेड्डी, महावीर हरीना वनस्थली, मृगवानी। अब नेक्स्ट है त्रिपुरा। त्रिपुरा में जो स्थित है राष्ट्रीय उद्यान वो है धूमिल तेंदुए बाइसन। अब उत्तर प्रदेश में एक ही है राष्ट्रीय उद्यान वो है दुधवा नेशनल पार्क। और उत्तराखंड में जो है वो है कार्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी, राजाजी। आगे है फूलों की घाटी। अब पश्चिम बंगाल में जो स्थित राष्ट्रीय उद्यान है उनको हम लोग देखेंगे वो है बुक्सा, गोरुमारा, जल्दापारा, नीरा घाटी, सिंगलीला, सुंदरबन। ये हो गए पश्चिम बंगाल के राष्ट्रीय उद्यान। अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है वो है कैंपबेल बे, गलाथिया खाड़ी, महात्मा गांधी मरीन, माउंट हैरिट, रानी झांसी समुद्री, सैंडल पीक। अब देखते हैं जम्मू और कश्मीर में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वो है सिटी फॉरेस्ट सलीम अली जिसको दूसरा नाम से जानते हैं। उसके बाद दाचीगम, उसके बाद काजीनाग, किश्तवाड़ हाई एल्टीट्यूड हो गया। अब लद्दाख में जो स्थित है वो है हेमिस राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, अब हम लोग आगे इसको ही कंटिन्यू रखते हैं। नोट है अमेरिका का येलोस्टोन नेशनल पार्क विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1872 में की गई थी। यह नेशनल पार्क संयुक्त राज्य अमेरिका के मोंटाना, वायोमिंग तथा इडाहो राज्यों में फैला है। ओल्ड फेथफुल गीजर इसी नेशनल पार्क में स्थित है। दूसरा है आपका जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत में स्थापित होने वाला पहला राष्ट्रीय उद्यान है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में हैली नेशनल पार्क के नाम से की गई थी। 1957 में महान प्रकृतिवादी संरक्षणवादी स्वर्गीय जिम कार्बेट की याद में यह नेशनल पार्क स्थापित किया गया। हिमालय की तलहटी में स्थित यह नेशनल पार्क 520.8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका 312.86 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पौड़ी गढ़वाल जिले में और शेष 208.14 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल नैनीताल जिले में आता है। यहाँ पाए जाने वाले घने नम पर्णपाती वनों में साल, हल्दू, पीपल, रोहिणी और आम के पेड़ मुख्य है। रामगंगा नदी पार्क के मध्य से होकर बहती है। कोसी नदी भी इसी नेशनल पार्क से होकर बहती है। इसी उद्यान में वर्ष 1973 में सर्वप्रथम प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। दूसरा है राजाजी राष्ट्रीय उद्यान। इसमें देखेंगे यह उत्तराखंड राज्य के 3 जिलों देहरादून, हरिद्वार तथा पौड़ी गढ़वाल में विस्तृत है। वर्ष 1983 में 3 वन्यजीव अभयारण्यों राजाजी, मोतीचूर तथा चिल्ला को मिलाकर इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। भारत के प्रथम भारतीय और अंतिम गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी के उपनाम राजाजी के नाम पर इसका नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान किया गया है। वर्ष 215 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। यह राष्ट्रीय उद्यान हाथियों के संरक्षण के लिए जाना जाता है। आगे है शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान। उत्तरी केरल के पलक्कड़ जिले में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान अपने नाम के विपरीत प्रचुर जैव विविधता वाला उद्यान है। यह उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की विविधता से युक्त है। ध्यातव्य है कि शांत घाटी को पहले सरेंद्री द्रौपदी का एक नाम कहा जाता था। इसके अलावा यहाँ बहने वाली नदी कुंती नदी का नाम पांडवों की मां कुंती के नाम पर रखा गया है। कुंती नदी इस उद्यान से होकर बहती है। नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व इस राष्ट्रीय उद्यान की हृदय स्थली है। शाम को जंगलों में झिंगुरों की आवाज़ गूंजती है, किंतु शांत घाटी में अंधेरा होने के बाद इस तरह की आवाज़ें सुनाई नहीं देती है, इसलिए इस घाटी को शांत घाटी कहा जाता है। आगे है चौथा राष्ट्रीय उद्यान, वो है दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान। इसमें हम लोग देखेंगे जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान हांगुल या कश्मीरी स्टैग के लिए अंतिम आश्रय स्थल है। हिरण की एक और संकटग्रस्त जाति कस्तूरी मृग इसी उद्यान में मिलती है। अब जो है उद्यान वो है मरुस्थल डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान। इसमें देखेंगे राजस्थान के थार मरुस्थल में 3000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ रेगिस्तानी डेजर्ट राष्ट्रीय उद्यान रेगिस्तानी भेड़िए, रेगिस्तानी बिल्ली और रेगिस्तानी लोमड़ी के अतिरिक्त अत्यधिक संकटग्रस्त हुकना या सोहन चिड़िया ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के लिए आश्रय स्थल है। अब है आपका नेक्स्ट उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। उत्तर प्रदेश राज्य के लखीमपुर खीरी जिले में अवस्थित इस राष्ट्रीय उद्यान में वर्ष 1984 में प्रथम गैंडा पुनर्वास योजना शुरू की गई थी। वर्तमान में यहाँ द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। नेक्स्ट है ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश राज्य के कुल्लू जिले में अवस्थित यह राष्ट्रीय उद्यान अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। समशीतोष्ण एवं अल्पाइन वनों से युक्त इस नेशनल पार्क में भूरे हिमालयी भालू, 30 से अधिक स्तनपायी तथा 200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। आगे देखेंगे जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है पीन घाटी राष्ट्रीय उद्यान। हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान बर्फ जीवों के संरक्षण के लिए स्थापित किया गया है। यहाँ हिम तेंदुए तथा हिम भालू पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो है राष्ट्रीय उद्यान वो है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। मणिपुर की लोकटक झील में स्थित यह राष्ट्रीय उद्यान विश्व का एकमात्र तैरता हुआ
राष्ट्रीय उद्यान है। यह पार्क प्लवमान अपघटित पौधों से युक्त है जिन्हें स्थानीय लोग फुमडिस कहते हैं। आगे है मरीन राष्ट्रीय उद्यान, अंडमान निकोबार द्वीप, 15 द्वीपों में फैला हुआ है। अब नेक्स्ट जो है उसमें हम लोग देखेंगे आदर्श प्राकृतिक निवास वाले राष्ट्रीय उद्यान। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। साइबेरियन सारस के लिए केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। सिंहपुच्छ बंदर, सिया बंदर कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान में है। हांगुल महामृग जो है दाचिगाम राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। एक सिंह वाले गैंडा जो है वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित है। संगाई हिरण जो है वो केमुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। महान भारतीय सारंग मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। चिंकारा जो है वो मरुस्थल राष्ट्रीय उद्यान में संरक्षित है। नीलगिरी की मेघ बकरियाँ वो इराविकुलम राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। आगे है पक्षी विहार और अभ्यारण्य। इसमें हम लोग नोट में देखेंगे भारत में सर्वप्रथम एक समुद्री सेंक्चुअरी जिसकी सीमाओं के अंतर्गत परवाल, भित्तियाँ, मुलस्का, डॉल्फिन, कछुए और अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी हैं स्थापित किया गया है कच्छ की खाड़ी में। आगे हम लोग देखेंगे भारत के प्रमुख पक्षी अभ्यारण्य का नाम देखेंगे और किस राज्य में स्थित है वो भी यहाँ पे देखते चलेंगे। तो पहला है कोलेरू, वो स्थित है आंध्र प्रदेश में। मंजीरा आंध्र प्रदेश में। नेलापट्टू आंध्र प्रदेश में। रोलापट्टू जो है वो आंध्र प्रदेश में। श्रीलंका मेलेश्वर जो है वो आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है बोरडोई बस बिलमुख जो है वो असम में है। पानी दिहिंग असम में स्थित है। बरेली झील सलीम अलीम वो बिहार में स्थित है। कुशेश्वर स्थान जो है वो बिहार में स्थित है। सरयास मैन ये बिहार में स्थित है। सिटी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चंडीगढ़ में स्थित है। ओखला है वो दिल्ली में है। और चोराऊ द्वीप यानी डॉक्टर सलीम अली जो है वो गोवा में स्थित है। खिजादिया झील स्थित है गुजरात में। कच्छ मरुस्थल गुजरात में स्थित है। नल सरोवर भी गुजरात में स्थित है। पोरबंदर गुजरात में स्थित है। थाल झील गुजरात में। भिंडवास जो है वो हरियाणा में। सुल्तानपुर जो है वो भी हरियाणा में। बंदली है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। पोंग डैम झील हिमाचल प्रदेश में है। उधवा झील झारखंड में स्थित है। आदि चुनागिरी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। बांकापुर पिकाको कर्नाटक में स्थित है। घाट प्रभा जो है कर्नाटक में स्थित है। गुंडावी जो है वो कर्नाटक में स्थित है। और कालालुंडी जो है वो केरल में स्थित है। कुमाराकोम केरल में स्थित है। मंगलवनम जो है वो केरल में स्थित है। थट्टेकड़ सलीम अली केरल में स्थित है। पिट्टी ये लक्षद्वीप में स्थित है। घाटी गांव बूस्टर्ड मध्य प्रदेश में स्थित है। करेरा बूस्टर्ड वो मध्य प्रदेश में स्थित है। जायकावाड़ी जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। करनाला भी महाराष्ट्र में। मयानी महाराष्ट्र में। नया गांव महाराष्ट्र में। नांदूर मध्यमेश्वर जो है वो महाराष्ट्र में। नालाबाना उड़ीसा में स्थित है। हरिके झील जो है वो पंजाब में स्थित है। केवला देव भरतपुर राजस्थान में स्थित है। और कीटम जो है वो सिक्किम राज्य में स्थित है। अरियाकुलम है तमिलनाडु में स्थित। और पॉइंट कैलिमेरे है तमिलनाडु में स्थित। वेदांथंगल जो है वो चिंगलपुट तमिलनाडु में स्थित है। बखीरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। नवाबगंज उत्तर प्रदेश में स्थित है। समसपुर उत्तर प्रदेश में। सांडी उत्तर प्रदेश में। सुर सरोवर उत्तर प्रदेश में। सेखा जो है वो भी उत्तर प्रदेश में। असान बैराज वेटलैंड जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। झिलमी झील उत्तराखंड में स्थित है। चिंतामणिकर जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। कुलिक जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। आगे हम लोग देखते हैं बनरघट्टा जैविक राष्ट्रीय उद्यान जो है वो यह भारत का पहला तितली उद्यान है जो कर्नाटक राज्य के बंगलुरु जिले में स्थित है। नेक्स्ट है ग्रेट इंडियन हार्नबिल। इस पक्षी का वैज्ञानिक नाम ब्यूसेरस बाइकार्निस है। भारत में इसका प्राकृतिक आवास पश्चिमी घाट है। यह पक्षी नेपाल, भूटान, चीन, इंडोनेशिया इत्यादि देशों में भी पाया जाता है। यह पक्षी एक विशेष प्रकार का घोंसला बनाता है। वनों की कटाई होने के कारण इसका प्राकृतिक आवास नष्ट हो रहा है। अब आ गया तीसरा केवलादेव घाना पक्षी अभ्यारण्य। राजस्थान राज्य के भरतपुर जिले में स्थित इस पक्षी अभ्यारण्य को पहले भरतपुर पक्षी विहार कहा जाता था। वर्ष 1971 में इस संरक्षित पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया। यह टेली आर्कटिक प्रवासी जल पक्षी का एक महत्वपूर्ण शीतकालीन स्थल है तथा यह गैर प्रवासी स्थानिक प्रजाति के पक्षियों की विशाल संख्या में जमावड़े के लिए विख्यात है। यहाँ लगभग 230 प्रजातियों के पक्षी देखे जा सकते हैं। यहाँ हजारों की संख्या में विदेशी दुर्लभ पक्षी या प्रतिवर्ष सर्दियों में आते हैं, अपने घोंसले बनाते हैं, प्रजनन करते हैं तथा गर्मी की शुरुआत होते होते वापस चले जाते हैं। घने वृक्ष, तालाब तथा शोरगुल से दूर यह स्थान पक्षियों के लिए स्वर्ग कहा जाता है। वर्ष 1982 में इसे राष्ट्रीय उद्यान तथा वर्ष 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। यह लुप्त प्राय साइबेरियन क्रेन के लिए शीतकालीन स्थल है। यह भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य भी है। आगे है नीरा घाटी पक्षी विहार पश्चिम बंगाल। नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रसिद्ध पक्षी विहार है। नीरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान एक अर्ध सदाबहार जंगल है जो 1600 मीटर और 2700 मीटर के बीच की ऊंचाई पर स्थित है। इस नेशनल पार्क में कई दुर्लभ पक्षियों जैसे सतीर, ट्रागोपन, बे वुडपेकर, रूफस थ्रोटेड पेट्रिज, दार्जिलिंग वुडपेकर, कम कोयल, ब्राउन वुड उल्लू, सफ़ेद पूंछ वाले रॉबिन, वार्बलर, व्हाइट गोरेटेड फ्लाई कैप्चर,
स्ट्राइटेड बुलबुल, फायर टेलेड सनबर्ड और कई दुर्लभ पक्षियों का निवास स्थान है। आगे है नागरहोल पक्षी विहार कर्नाटक। इसमें पॉइंट देखेंगे, नागरहोल पक्षी विहार पक्षियों की 270 से अधिक प्रजातियों का एक अद्भुत विविध संयोजन प्रदान करता है। आगे है नागरहोल कुछ गंभीर रूप से लुप्तप्राय सफ़ेद समर्थित गिद्धों, अधिक देखी गई ईगल, नीलगिरी लकड़ी कबूतर, अधिक भूरे रंग के मछली के ईगल, मलाबार ग्रे हार्न बिल इत्यादि सहित सैकड़ों पक्षियों का निवास स्थल है या स्थान है। नेक्स्ट है बादीपुर पक्षी विहार कर्नाटक। यह पक्षी विहार भी सैकड़ों खूबसूरत पक्षियों के लिए एक प्रतिष्ठित आश्रय है। घने जंगल, पास की कबिनी नदी और आर्द्र मौसम पक्षियों को पार्क में उपयुक्त वातावरण प्रदान करते रहते हैं। नवीनतम गणना के अनुसार बादीपुर पक्षी विहार पार्क पक्षियों की 180 से अधिक प्रजातियों की मेजबानी करता है। यहाँ कुछ दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी पाए जाते हैं, जिसके अंतर्गत प्रवासी और निवासी पक्षी आते हैं। पार्क में भूरे बाज उल्लू, ट्रोगोन्स, ग्रे जंगल पक्षी, ड्रोंगो बे उल्लू, बुनकर पक्षी, कठफोड़वा, किंगफिशर, सामान्य गाने वाले पक्षी और मक्खी आदि को देखा जा सकता है। नेक्स्ट हेडिंग है सलीम अली पक्षी विहार गोवा। इसमें देखेंगे सलीम अली पक्षी विहार गोवा में एकमात्र पक्षी विहार है। सुंदर मंडोवी नदी के चारों द्वीप और एक सुंदर मैंग्रोव दलदल के बीच स्थित यह प्राचीन जगह है। यह छोटा सा पक्षी विहार केवल 18 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है, जो सर्दियों के मौसम के दौरान प्रवासी पक्षियों की सबसे बड़ी संख्या की मेजबानी करता है। इस पार्क में पश्चिमी रिफ हैरान, लाल गाठ, धारीदार हेरोन आदि पक्षी पाए जाते हैं। इस पक्षी विहार में अनेकों पक्षियों, सुंदर मोर, ग्रेट इंडियन, वस्टर्ड किंगफिशर और भारतीय ईगल आदि को देख सकते हैं। भारत में करीबन 1200 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती हैं। अब है थेकेडी पक्षी विहार केरल। इसमें हेडिंग है पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली थे प्रायद्वीप भारत में सबसे प्रसिद्ध पक्षी निवास के रूप में थेकेडी पक्षी अभयारण्य को देखा जाता है। यह अभयारण्य प्रसिद्ध पेरियार नदी की धाराओं के बीच स्थित है। थेकेडी पक्षी विहार 25 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस जगह कई जंगल, नदियाँ और मैदान हैं। थेकेडी में पक्षियों के बाद सबसे अधिक पाए जाने वाले कुछ भारतीय कोयल, ड्रोंगो कुकू, ओरिएंटल डार्टर, नारंगी सिल्क वाली थ्रस, जेरेडन के नाइटजर, कार्मोरेंटस, कॉलर स्कॉर्प्स, उल्लू, पीले ब्रोबल बुलबुल, सुइलेट इत्यादि हैं। अभयारण्य में टीले, जंगली बत्तख, हिरन, कोयल, जलपक्षी, डेटर और प्रवासी पक्षियों सहित कई पक्षी पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रह्मगिरी पक्षी विहार कर्नाटक। इसमें देखेंगे कर्नाटक के कोडागू जिले के एक सुब्रमण्य स्थान पर स्थित सबसे महत्वपूर्ण पक्षी विहार में से एक है, जो लगभग कोडागू और वायनाड केरल के सीमावर्ती इलाके में स्थित है। यह लगभग 181 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहाँ के पक्षी विहार में ओरिएंटल डार्टर, सफ़ेद बैंक वाली गिद्ध, नीले पंख वाले पैराकेट और सनबर्ड ब्राह्मण गिरी इस पक्षी विहार के लिए प्रसिद्ध निवासी हैं। एम्ब्रेल्ड बतख, ब्लैकबक बुलबुल और मलाबार ट्रोगन, एम्ब्रेखलड खाप्था, ब्लैक बुलबुल, औरंग, मलाबार ट्रोगन आदि भी यहाँ पाई जाती हैं। आगे है अरलम पक्षी विहार केरल। यहाँ पक्षियों की लगभग 188 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। यह पार्क 8 किलोमीटर से कम क्षेत्रफल में फैला है। यह पश्चिमी घाटों और कुछ लुप्तप्राय प्रजातियों के स्थानिक पक्षियों का निवास स्थान है। अरलम पक्षी विहार में सबसे अधिक प्रजातियाँ मलाबार, हार्नबिल बुलबुल, रूफस बर्बलर, ब्लैक एंड ऑरेंज फ्लाई कैंचर, नीलगिरी लकड़ी कबूतर इत्यादि है। यह एक शांत और विशाल पक्षी विहार है। उष्णकटिबंधीय पेड़ों से घिरे इस पक्षी विहार में जीव जंतुओं की अनेक दुर्लभ प्रजातियों को देखा जा सकता है। ये जगह हरियाली से भरी हुई है। अब इस चैप्टर पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्नों को देख लेते हैं। ठीक, इसमें है पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस उद्देश्य के लिए की गई है? तो इसमें जो पहला होगा वही सही होगा, प्राकृतिक क्षेत्र में वन्य जीवों की सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए, ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसका स्पष्टीकरण देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य प्राकृतिक क्षेत्र में वन्य जीवों को सुरक्षित आवास उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। राष्ट्रीय पार्क में किसी का निजी अधिकार नहीं होता है। यह मानवीय हस्तक्षेप के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र होते हैं। इसमें शोध और वैज्ञानिक अनुसंधान नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना कब की गई थी या कब हुई थी? ये है आपका आंसर सी, 1996। अब इसका देखते हैं स्पष्टीकरण। रानी झांसी समुद्री पार्क भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित एक उद्यान है, जिसकी स्थापना वर्ष 1996 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? तो वो है फूलों की घाटी नेशनल पार्क। डी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण देखते हैं। उत्तराखंड राज्य के चमोली जिले में फूलों की घाटी नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में अवस्थित है। यह अपने अल्पाइन फूलों और घास के मैदानों के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट है भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। इसका जो देखते हैं स्पष्टीकरण। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान 1936 में हैली नेशनल पार्क के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे अब जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के रूप में जाना जाता है।
जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, एक राष्ट्रीय पार्क में किसको संरक्षण प्रदान किया जाता है? तो वो है संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब देखते हैं स्पष्टीकरण इनका। एक राष्ट्रीय पार्क में संपूर्ण पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षण प्रदान किया गया है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार किसी समृद्ध जैव विविधता वाले प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की शक्ति राज्य को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिजोरम में स्थित फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो वह है नीला पर्वत उद्यान। बी ऑप्शन इसका सही होगा। स्पष्टीकरण में फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान जिसे नीला पर्वत भी कहते हैं, पूर्वोत्तर भारत की लुसाई पर्वतमाला का एवं मिजोरम राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। तो राष्ट्रीय उद्यान है और आपका उद्यान से होकर बहने वाली नदी है। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसमें सुमेलित है। तो हम देख रहे हैं कि पहला है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान गंगा, तो ये गलत है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान मानस, तो ये भी गलत है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भी क्या है? गलत है। यानी तीनों गलत है। तो इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी डी जो है वही क्या होगा? सही होगा। अब इनको हम लोग समझेंगे स्पष्टीकरण जो दिया गया है उससे। तो इसमें देखिए दिया है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है। इस उद्यान से रामगंगा नदी होकर बहती है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान केरल राज्य में अवस्थित है। इस उद्यान से कुंथीपुंझा नदी और काजीरंगा नेशनल पार्क से होकर ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो जो है वो आपका देखते हैं हम लोग, राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में है, तो ये सही है। और केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान में स्थित है, ये दोनों सही है। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं इसका स्पष्टीकरण क्या होगा। महान हिमालयी राष्ट्रीय उद्यान हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में स्थित है। 1984 में स्थापित इस पार्क को 1999 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया। वर्ष 2014 में इस राष्ट्रीय उद्यान को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया गया। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान देहरादून में तथा केवला देव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर में अवस्थित है। आगे है क्वेश्चन, वो निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये बताएगा इसमें। तो पिन वैली जो है वो जम्मू कश्मीर में दिया है, जबकि ये है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, डी वाला ऑप्शन इसका सुमेलित नहीं है। अब देखेंगे स्पष्टीकरण क्या है। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान भारत के हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले में स्थित है, जबकि उपयुक्त अन्य विकल्प सुमेलित है, जैसे ऊपर के जो दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिकतम है? तो वो मध्य प्रदेश में है। स्पष्टीकरण देखते हैं। मध्य प्रदेश राज्य में देश के सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ उद्यानों की संख्या 11 है। असम राज्य में 7 राष्ट्रीय उद्यान है। अब देखेंगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हम देख रहे हैं ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क हिमाचल प्रदेश में सही है। दाचीगांव राष्ट्रीय पार्क जम्मू कश्मीर में सही है। गिर राष्ट्रीय पार्क गुजरात में। कैंपबेल बे राष्ट्रीय पार्क जो पश्चिम बंगाल में, वही क्या होगा? यहाँ पे सुमेलित नहीं होगा। तो डी ऑप्शन को क्या करेंगे? यहाँ पे ट्रिक लगाएंगे। अब देखते हैं स्पष्टीकरण से। यहाँ पे जो हम लोग दिए थे कैंपबेल बे राष्ट्रीय पार्क, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है, तो यही यहाँ पे हमको मिलाना था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान लॉयन टेल मैकाक सिंह पूछो बंदर का गृह है? तो वो है आपका शांत घाटी। डी ऑप्शन। स्पष्टीकरण में सिंह पूछ बंदर पश्चिमी घाट में स्थित शांत घाटी में पाए जाते हैं। इनका वैज्ञानिक नाम मकाका सिलेनस है। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन सुमेलित करने के लिए दिया है। ठीक है, सूची 1 है राष्ट्रीय उद्यान और सूची 2 में राज्य दिया है। तो देखिए मानस का अगर हम मैच कराएं तो कहाँ मानस का असम में, वाल्मीकि का जो होगा वो बिहार में। ठीक है, देखते हैं। सलीम अली जो है वो जम्मू कश्मीर में से, और सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो हरियाणा राज्य में स्थित है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 1 2 3 4, ये देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो ये पहले वाले में दिया है, यानी ये ऑप्शन इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखते हैं स्पष्टीकरण इसका क्या है। ठीक है, स्पष्टीकरण में आप लोग देख रहे हैं कि वही सब चीज़ें दी गई हैं। मानस असम, वाल्मीकि बिहार, सलीम अली जम्मू कश्मीर, सुल्तानपुर हरियाणा। अब आगे चलते हैं। भारत में कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो टोटल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। स्पष्टीकरण में देखते हैं हम लोग। स्पष्टीकरण में मई 2022 तक के न्यूनतम आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं, जो 44,372.42 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर विस्तृत है। ठीक, तो ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इसमें भी दिया है सुमेलित करने के लिए राष्ट्रीय उद्यान है और कौन से राज्य में स्थित है वो यहाँ पे हमको देखना है। और क्वेश्चन पूछ रहा सुमेलित नहीं है, तो इसमें हम लोग देखेंगे अंशी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो आपका कर्नाटक में स्थित है। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में दिया है, तो झारखंड नहीं होता है, वो उड़ीसा होगा। और बिशन राष्ट्रीय उद्यान जो है त्रिपुरा में स्थित है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो सी वाला ऑप्शन जो है वो गलत है, क्योंकि ये जो भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान है वो मगरमच्छ के लिए प्रसिद्ध है, मगरमच्छ पाए जाते हैं। ठीक, और वो उड़ीसा में स्थित है। तो चलते हैं हम लोग सुमेलित देखते हैं।
स्पष्टीकरण में। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा में और बिशन राष्ट्रीय उद्यान जो है वो त्रिपुरा में स्थित है। ठीक, चलिए अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी अभ्यारण्य नहीं है? तो कार्बेट है, ठीक है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। अब स्पष्टीकरण में देख रहे हैं कार्बेट नेशनल पार्क, जबकि कोलेरू मंजीरा नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो आपका पक्षी अभ्यारण्य है। ठीक, चलिए आगे है क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित नहीं है उन्हीं को यहाँ पे देखना है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दिल्ली का है पक्षी अभ्यारण्य, तो यही क्या होगा? गलत होगा। चंडीगढ़ सिटी सही है, और बिहार जो है वो सरैया से मेन है, और गुजरात नल सरोवर भी बोला जाता है। तो इन सबको हम लोग देख रहे हैं स्पष्टीकरण से। तो दिल्ली का ओखला हो जाएगा, चंडीगढ़ का सिटी, बिहार का सरैया मेन और गुजरात का नल सरोवर। आगे देखते हैं हम लोग सुमेलित फिर से आ गया। इसमें कौन कौन से सुमेलित होंगे इनको हम लोग देखेंगे। चूँकि प्रिंट क्लियर नहीं आया है, लेकिन हम पढ़ेंगे तो उससे आप लोग समझ जाइएगा कि क्या इसका सही आंसर होगा। इन सबको मिलाना है। देखिए तो मयानी जो होगा वो आपका महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक, उसके बाद है वेदांथंगल, ये तमिलनाडु में स्थित है, जबकि दिया है राजस्थान में। तो आप इसको हटाइए, यहाँ पे तमिलनाडु से मिला दीजिए। भरतपुर जो है वो राजस्थान से है, तो ये आपका राजस्थान से हो गया। सलीम अलीम जो है वो गोवा से है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं। तो जो इसका बन के आ रहा है वो 1 3 2 4 है, 1 3 2 4, यानी 1 3 2 और 4। तो देखेंगे हम लोग ऑप्शन में कौन सा है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं 1 3 2 4, तो यही क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही है। देखते हैं इसका स्पष्टीकरण क्या है। स्पष्टीकरण में पूरे सही से सुमेलित किया होगा। तो पक्षी अभ्यारण्य मयानी जो है वो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। उसके बाद वेदांथंगल जो है तमिलनाडु में, भरतपुर जो है राजस्थान में, सलीम अली जो है गोवा में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य कौन सा है? तो सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य जो है वो भरतपुर में स्थित भरतपुर है, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। अब इसको हम लोग देखते हैं स्पष्टीकरण। भरतपुर पक्षी अभ्यारण्य, जिसे अब केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है, एशिया में सबसे बड़ा पक्षी अभ्यारण्य माना जाता है। बाणगंगा नदी अभ्यारण्य के हिस्से के चारों ओर बहती है और इसके पूर्वी और दक्षिणी भागों में सीमा के रूप में कार्य करती है। आगे है कीटम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है? तो जहाँ अवस्थित है वो है सिक्किम, ऑप्शन डी सही होगा। स्पष्टीकरण है कीटम पक्षी अभ्यारण्य सिक्किम में अवस्थित है। यहाँ पर जीवंत तितलियों की 200 से अधिक प्रजातियों का प्राकृतिक आवास है। नामची, केवजिंग, खंगला, टेमी टी गार्डन आदि यहाँ के प्रमुख पर्यटन स्थल हैं। नेक्स्ट है भारत का प्रथम तितली राष्ट्रीय उद्यान या तितली उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये है आपका बनरघट्टा जैविक उद्यान बेंगलुरु में। ये ऑप्शन इसका सही होगा। प्रिंट एकदम बेकार आया है। ठीक, स्पष्टीकरण में देखते हैं भारत का प्रथम तितली उद्यान बनेरघट्टा जैविक उद्यान है जो बेंगलुरु में स्थित है। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, इसमें भी हम लोग को सूची को मिलाना है। फर्स्ट और सेकेंड को, कहने का मतलब कि जो है पक्षी विहार है वो किस राज्य में स्थित है, यही यहाँ पे मैच करना है। तो चलते हैं देखते हैं। नवाबगंज जो है, आगे चलते हैं इसे। नवाबगंज जो है वो आपका उन्नाव में है। ठीक, ओखला पक्षी विहार जो है वो है गाजियाबाद में। वो समस्तपुर पक्षी विहार है रायबरेली में, और पार्वती अरंगा पक्षी विहार जो है वो गोंडा में स्थित है। तो इस तरह से हम देख रहे हैं 2 3 4 1, यही क्या आएगा? सही आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? 2 3 4 1, इस तरह से बी ऑप्शन जो है वो सही है। अब देख लेते हैं बॉक्स में, यहाँ पे वही दिया है। नवाबगंज, उन्नाव, ओखला, गाजियाबाद, समस्तपुर, रायबरेली, पार्वती औरंग, जय प्रकाश नगर यानी गोंडा में। अब भारत में कुल कितने पक्षी अभ्यारण्य हैं ये पूछ रहा है, तो यहाँ पे जो 72 होगा वही सही होगा, बी ऑप्शन। स्पष्टीकरण में भारत में कुल 72 पक्षी अभ्यारण्य हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या 565 है तथा बाघ अभ्यारण्य की संख्या 53 है। अब आगे हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। करेरा अभ्यारण्य है स्थित कहाँ है? ये आपका मध्य प्रदेश में स्थित है, बी वाला ऑप्शन। इसका स्पष्टीकरण देखेंगे तो है करेरा वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में वर्ष 1981 में स्थापित किया गया था। यह मूल रूप से ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की स्थानीय पक्षी प्रजाति की सुरक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। नेक्स्ट है बखीरा पक्षी विहार, जहाँ स्थित है वह जगह है बस्ती में। ये ऑप्शन इसका सही होगा। अब यहाँ पे देखने बॉक्स में, बखीरा बस्ती में वर्तमान में संत कबीर नगर हो गया है। सांडी हरदोई में स्थित है। समान मैनपुरी, सुरहाताल, बलिया। ठीक है, सुर सरोवर कहाँ है स्थित? वो आगरा में स्थित है, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो इस तरह से इस चैप्टर पर आधारित तो हम लोग पॉइंट टू पॉइंट को भी देख लिए, जो भी पॉइंट पढ़ना था, और उस पर आधारित वैकल्पिक प्रश्नों को भी देख लिया। आशा करते हैं कि आपको ये सब
पसंद आएगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।